फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक तो जाना मेरे से कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम लोग ट्रेड लेते हैं और कैसे हम लोग मोस्टली 10 में से हमारी जो 8 ट्रेड होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। कितनी ट्रेड? 10 में से 8 ट्रेड हमारी सक्सेसफुल होती ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि कैसे हम लोग 10 में से 8 ट्रेड को सक्सेसफुल रखते हैं। प्लस आज की जो ये वीडियो होने वाली है बोनस वीडियो, इसमें मैं क्या बताने वाला हूं कि आप लोगों को सारे बंदे क्या बताते हैं। अभी तक आपने ये जाना और मैंने भी आपको बताया कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के थ्रू आप कितनी अच्छी ट्रेड बना सकते हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लाइक 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट। और हम लोग अगर आप देखोगे तो 4 आवर में क्या करते हैं, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जिसको एसएमसी के भाषा में बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ऑर्डर ब्लॉक एरिया बेसिकली वो है कि जहां पर बड़े फंड, जो हेज फंड होते हैं, बैंकर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर अपना क्या लगा के रखते हैं, ऑर्डर लगाते हैं। जब भी प्राइस लौट कर आता है तो फिर वो एकदम से बूम ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो यही वो एरिया है 4 घंटे में। तो इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी, कैसे मैं जोन वगैरह लगाता हूं और कैसे मैं ट्रेड करता हूं, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आपको वो वीडियो देख लेना है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा सा यूनिक रखेंगे और आज की वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ही कंप्लीट करेंगे। इसमें आपने नोट किया होगा कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, 0.6 का लेवल, 0.786 का लेवल, वो कब यूज नहीं करता है। मतलब आप लोगों ने देखा है कि यूज कब कब करता है, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट होता है। लेकिन इसमें मैं आज की वीडियो बताने वाला हूं कि यूज आपने किया और वो फेल हो गया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस जगह पे फेल होगा, वो आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि आप सबको 4 आवर में क्या पता होगा, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक, तो वो लगाना मैंने बता दिया, वीडियो के लास्ट में देख लेना वीडियो को। हम लोग थोड़े से प्रैक्टिकल को उठाएंगे। चार्ट में आप देख रहे होगे बीटीसी के चार्ट मैंने ले रखा है, लेकिन अगर हम लोग बीटीसी के इसके चार्ट को पकड़े तो यहां पर अभी आपको 15 मिनट में क्या दिख रहा है। एक 15 मिनट में अगर मैं स्विंग बनाऊं तो मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया और फिर नीचे गिरा, और ये फिर ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट ये वाला जो रेंज अगर हम लोग लेंगे तो ये वाला रेंज क्या है, मार्केट इस रेंज पे मार्केट क्या है, साइडवेज। और इसी रेंज के बीच में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी मार्केट साइडवेज रहता है, जिसको बोलते हैं रेंज बॉन्ड मार्केट, क्या बोलते हैं, रेंज बॉन्ड मार्केट, उस जगह पे हमको ट्रेड नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे नहीं करना, देखिए यहां पर मार्केट अभी बुलिश की तरफ जा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बनाता हुआ क्या, ट्रेड ऊपर की तरफ जा रही है। और जिस बंदे ने यहां पर शॉर्ट किया होगा तो उसका ऑलमोस्ट एसएल के पास आ गया है प्राइस, तो कायदे से उसका एसएल भी हिट हो सकता है। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर 0.6 का रेंज नहीं काम किया होगा, क्योंकि मार्केट क्या किया है, देखिए ये फॉल हुआ था अच्छा खासा, मार्केट रिकवर कर गया, ठीक, लेकिन नया हाई नहीं बनाया। तो मैं अगेन यही सोचूंगा कि मार्केट क्या पता वापस से गिरे नीचे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें फिर रिट्रेसमेंट उठाऊंगा, इसके हाई को मार्क करूंगा और जो अभी तक का लो लगा है आज का, वहां तक मैं इसको मार्क कर दूंगा। तो अगर आप देखोगे 0.66 की जब प्राइस आया पास में तो उसने ब्रेक किया, फिर 7 में आया और फिर प्राइस नीचे आया। आप लोगों ने सोचा होगा कि हाँ भाई 0.786 का लेवल क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो मे बी द चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाए। लेकिन मार्केट ने यहां पर क्या किया, ब्रेक कर दिया, एसएल खा गया। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी मार्केट जब साइडवेज हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन हो चाहिए कि सर आपने बता दिया कि जब साइडवेज मार्केट है, और ये ऐसा नहीं है, ये दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है, ये दिख भी रहा होगा, और आई थिंक आप सबको पता होगा हमारा जोन बना होगा, तो यहाँ पर जोन भी है हमारे ऊपर, ठीक है, सेलिंग जोन के। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर आप लोग कैसे एक बाइंग और सेलिंग की परफेक्ट ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो आपको ट्रेड कब नहीं करना, जब मार्केट साइडवेज हो। मैं हमेशा बोलता हूं व्हाट्सएप में, ग्रुप में भी, जो बंदे बोलते हैं कि सर अभी ट्रेड आने वाली है, मिलने वाली है, तो आपको सैटरडे संडे मोस्टली क्रिप्टो के मार्केट साइडवेज ही मिलेंगे। कभी कभार मूवमेंट आती है संडे के दिन, या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाएगी, आफ्टरनून आएगी, या तो इवनिंग टाइम पे आएगी। लेकिन सैटरडे तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज ही रहता है, ठीक। और आज क्या है, सैटरडे का दिन है, तो आज के दिन ही ये वीडियो समझाने का ज्यादा अच्छा था कि मार्केट कैसे आपका एसएल खाने के लिए रेडी रहता है। लेकिन मैं आपको अगर पैटर्न बताऊं कि कभी भी आपको अगर
फिबोनाची का पैटर्न देखना है कि कब हम लोग को ट्रेड बना सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको छोटा सा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, सिंपल सा है कि जब मार्केट अप ट्रेंड पे है तो मार्केट क्या करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर मार्केट जब कंसोलिडेशन फेजेस में आता है तो वो क्या हो जाता है, साइडवेज, मतलब ना हाई ब्रेक करेगा ना लो ब्रेक करेगा, ठीक है। और अब 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर जाओगे तो वहां तो बहुत बार हाई लो ब्रेक करेगा, बट अगर हम लोग डिसेंट 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखेंगे तो मार्केट एक रेंज पे है। लेकिन फिर जब मार्केट में ट्रेंड आता है डाउन ट्रेंड, तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक, लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया, फिर एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट इन्हीं फेसेस में क्या करता है, काम करता है। अब हमको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अच्छी ट्रेड पकड़नी है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो हमको यही सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर मैं 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट खोला हूं और अगर आपको यहाँ पर कुछ चार्ट का फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट करंट नाउ एक रेंज ये है जिसके अंदर है और एक रेंज ये है जिसके नीचे वो जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये है रेंज जिसके अंदर मार्केट घूम रहा है। अगर आप देखोगे तो ये लगातार मार्केट घूम रहा है। कब से घूम रहा है, ये 12 अप्रैल से, आज तारीख क्या है 19 अप्रैल, ऑलमोस्ट 7 दिन हो गए, ठीक है, मोर देन 7 डेज। और मार्केट क्या कर रहा है, एक ही रेंज पे घूम रहा है। तो अब हम लोग को यहां पर ट्रेड कैसे करना है, तो करंट नाउ फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहां पर आपको ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है प्राइस एक्शन का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी ट्रेड कैसे पकड़ सकते हैं। साइडवेज मार्केट में जब ट्रेड करना होता है मैं उसका कॉन्सेप्ट समझा। देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लो यहां पर एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट यहां से बार बार क्या कर रहा है, कोलैप्स हो रहा है, साइडवेज मार्केट है, ठीक, बार बार गिर रहा है। आपने देखा ये वाला एक देखो पैटर्न कि मार्केट गया, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया में और फिर उसके बाद फॉल कर गया, ठीक। और ये वाली जो फॉल की एंट्री थी मैंने बताई थी अपने स्टूडेंट को, और ये कैसे हम लोगों ने कैच किया था, अगर आप देखोगे ये वाला हाई, ठीक है, इसके हाई पे अपन ने मार्क किया था, इसके हाई पे मैंने क्या किया, मार्क किया फिब रिट्रेसमेंट का, ठीक है, और लो तक लेकर गया जहां तक मार्केट गिरा है। इस रेंज पर आया 0.6, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 0.6 का एरिया और 0.7 का हमारे पीछे एसएल, और ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट मिला। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात है, फिर अगेन हम लोग आते हैं किसमें, प्राइस एक्शन में, कि मैंने आपको क्या बताया कि आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आना चाहिए। विदाउट नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन आप ट्रेड अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा कि मार्केट जब 2000 पॉइंट इतनी तेजी से गिरा है तो ऐसा क्या कारण था कि मार्केट यहां से उठ गया। चलो ठीक है, उठ गया तो कायदे से तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बनने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि भाई 2000 पॉइंट फॉल हुआ है, क्या पता रिट्रेसमेंट करके वापस से फॉल आए। आपने देखा मार्केट में वो नहीं चला और प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद नया एक हाई बना दिया। अब ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या हो जाता है, साइडवेज। तो इसमें आप जब भी फिब के लेवल लगाओगे तो इसमें आपको छोटी छोटी एंट्री मिलेगी। कैसे, अगर आप देखोगे 15 मिनट के अंदर ये एक हाई था, फिर एक ये लो था, ठीक है, फिर एक ये हाई, फिर एक लो, ठीक है। फिर हम लोगों ने ट्रेड नहीं बनाई, अगर शॉर्ट में ट्रेड बनाई होगी तो यहां से यहां तक का टारगेट मिला होगा, उसके बाद मार्केट से बाहर या तो फिर ऐसा लग गया, ठीक है, जो वेट ज्यादा किया होगा। इसके बाद आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, ठीक, एक नया हाई बनाया। हम लोग क्या करेंगे अब यहां पर, सिंपल सा इसी के लो के नीचे का फिब रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसी के लो के नीचे का फिब रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि इसके नीचे का अपन ने लिया और इसके हाई पे मैंने मार्क कर दिया। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया है, 0.76 का हम लोगों ने तो यहां पर क्या एक ही बार में ब्रेक किया है, 76 के पास होल्ड किया है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कायदे से एक एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, एंट्री हम लोग यहां पर बना लेते हैं, क्योंकि एक ही सांस में इसने क्या किया, ब्रेक किया। यहां पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, तो ये मत सोचना कि हमारी 0.6 में एंट्री हो गई है। एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल का वेट भी करते, लेकिन यहां पर देखो एकदम बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी और फॉल। फिर उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक यहां तक आया होगा, प्राइस ब्रेक होने के बाद, मैं थोड़ा यहाँ पेंसिल समझ, ये एक सांस में ब्रेक हुआ, ये 0.66 का रेंज है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन और ये वाली, ये एक ही सांस में ब्रेक हो गया, ठीक है, हम लोगों ने देख रहे हैं। और उसके बाद ब्रेक हुआ, तुरंत मार्केट ने क्या किया, रिकवर किया। हम लोगों के दिमाग में क्या था कि मार्केट एक नया हाई बना रखा है, तो द चांसेस आर हाई कि मार्केट क्या पता एक रैली दे दे। आप देखोगे 0.76 ये जो है 86 वाला जो रेंज है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज किया। हम लोग को सीधा इसी पे क्या करना था, एंट्री बनाना था।
ठीक है, हम लोग एंट्री बनाना था यहाँ पर, और मैं ऐसे ही एंट्री बनाता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जितना टाइम मार्केट को दोगे, जितना टाइम चार्ट में बिताओगे, उतने अच्छी आपको ट्रेडें मिलेंगी। तो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है। अब एसएल कहां रखूंगा, मुद्दे की बात है, एसएल मेरे को जस्ट इसी के पीछे रखना है। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं एसएल इसके पीछे प्लेस करने वाला हूं, तो जी नहीं। मार्केट में अगर आपको बहुत आगे तक जाना है, आपको मोर देन करोड़पति, मतलब करोड़पति बनना है, पैसे कमाना है, अंधाधुन पैसे कमाना है, तो एक चीज बस याद रखना, एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर का, कि आपकी अगर 50,000 कैपिटल है तो उसको आपको सिर्फ और सिर्फ 1% ही लॉस देना है एक दिन में, उससे ज्यादा अपने को लॉस नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इतने बड़ा एसएल नहीं लूंगा। अगर मैं इतना बड़ा एसएल लूंगा, सीधी सी बात है, मेरा लॉट साइज कम होगा। ध्यान रखना 1% ही आप लॉस ले सकते हो। तो या तो फिर अपना लॉट कम कर दो, और या तो फिर आप अपना अगर लॉट साइज बढ़ाना चाहते हो, प्रॉफिट ज्यादा लेना चाहते हो, तो आपको अपना एसएल छोटा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे का अपना एसएल प्लेस कर दूंगा। ठीक, कायदे से तो मेरे को इसके पीछे करना चाहिए, बट मैं ये रेड कैंडल के पीछे प्लेस कर दूंगा। 155 पॉइंट के आसपास का डिसेंट क्या है, और टारगेट क्या रहेगा मेरा, ये वाला गेन, जो हमारा साइडवेज मार्केट का क्या है, हाई। अगर आप देखोगे तो 1265 पॉइंट के आसपास हम लोग को यहाँ पर क्या मिली है, ट्रेड मिली है। चलो ये वाला पॉइंट भी खत्म होता है कि मान लो आपने यहां पर एक एंट्री नहीं बनाई, है ना, किसी से छूट गई एंट्री, है ना, किसी ने ट्रेड बनाई ही नहीं, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर इसने इन सब का हाई ब्रेक कर दिया, इन सब का, तीनों पीवट का क्या हाई ब्रेक कर दिया इस वाले ने। तो फिर से दिमाग लगाओ आप, एक चीज बताओ कि जिस प्राइस ने हाई ब्रेक किया है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देखिए भैया, हम लोग बात करते हैं किसके कॉन्सेप्ट की, एसएमसी कॉन्सेप्ट की, कि सर स्मार्ट मनी जो होती है, जो बैंकर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड होते हैं, वो अपना पैसा डालते कहां पर है। आप देख रहे हो ये 15 मिनट में जो दो पॉज कैंडल बनी है, वहां पर उनकी एंट्री है, क्या है, वहां पर उनकी एंट्री है। और इसी के लो से हम लोग क्या करेंगे, अपने पिप को उठाएंगे। हमेशा याद रखना, जैसे मार्केट जितने भी पीवट्स बना रहा है, ठीक है, हायर हाई के बना रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा पीवट बन जाए, ठीक है, जो सबका हाई ब्रेक कर दे, तो क्या होगा मार्केट में, द चांसेस आर वेरी हाई कि एसएमसी के जो प्लेयर हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी के जो प्लेयर हैं, उन्होंने अपना पक्का यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, और उसके बाद मार्केट जब भी प्राइस नीचे आएगा, तो हम लोग की कॉल में एंट्री होगी ही होगी। तो अगेन मैं क्या करता हूं, इसके लो से जहां से मार्केट गिरा था, और जहां से मार्केट उठा था, और जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ, तो मैंने क्या, लेफ्ट टू राइट, देखो इसका लो मैंने मार्क किया, ठीक, और इसका हाई मैंने मार्क। अब आप अगर देखोगे तो हमारा गोल्डन रेशियो कौन सा है, और हम लोग ट्रेड में क्यों नहीं घुसेंगे, आप खुद देखो। हमारा ये एक जोन है, ठीक है, और यहां पर प्राइस आया है, क्या जब प्राइस आया है तो एक सांस में ब्रेक किया है, जी नहीं। कायदे से अगर देखा जाए तो यहां पर विक को टच किया, विक को टच करते ही मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहां पर जब प्राइस आया तो यहां पर होल्ड किया, ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, यहां पर प्राइस आने के बाद इसी के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, अपनी एंट्री, और इसी के पीछे का रखते हैं एसएल, सिंपल सा, ठीक है, 0.786 के पीछे। तो 0.786 से 10 पॉइंट या 20 पॉइंट पीछे रखा करो ऐसे, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा एक गेन दिया है, और ये अच्छा खासा पॉइंट अगर मैं दिखाऊं यहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमारा यहां पर एंट्री थी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस 288 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट कितना मिल चुका है, वही अगेन टारगेट कहां तक लेंगे जब मार्केट साइडवेज है, 1039 के आसपास हमको क्या मिला है, टारगेट मिला है। तो देखिए ये चीज समझने वाली है। ये समझने वाली कैसी चीज हो गई कि मैंने आपको बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कब काम नहीं करता है। मैंने आपको उसका आंसर दे दिया कि जब भी मार्केट क्या होगा, साइडवेज होगा, क्योंकि कॉमन सेंस है कि मार्केट जब आप ट्रेंड है तो वो रिट्रेस करते करते जाएगा, तो वो आपको ट्रेड देता देता जाएगा। फिर जब डाउन ट्रेंड है तो वही लोअर लो लोअर हाई, तो लोअर हाई में हमारी ट्रेड बनेगी, है ना। तो ऐसी साइडवेज मार्केट मैंने आपको बताया कि ट्रेड नहीं बनेगी, लेकिन मैंने इसमें आपको ये भी बताया कि जब मार्केट एक ही रेंज के अंदर क्या है, बंधा हुआ है, एक ही रेंज बॉन्ड हो रखा है, और एक ही मतलब 12 तारीख से 19 तारीख हो गई, एक ही जगह पे मार्केट चल रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जहां पर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो ध्यान रखना, मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे मार्केट आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है, आपको 3-4 दिन से दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, 0.32 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ना 0.66 के लेवल को ब्रेक कर पा रहा ऊपर वाले को, ठीक।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में ट्रेड वगैरह करने वाले। मार्केट गिरा, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि हमारे इसके नीचे टारगेट था 0.5 का, नहीं किया, कोई बात नहीं, इसने रिकवर कर दिया। हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्राइस एक्शन के बारे में। तो कायदे से कोई बंदा यहाँ पर ट्रेड में घुसा होता तो इसका लो मार्क करता और इसका हाई, और मैं कायदे से होता तो मैं तो इस ट्रेड में घुसता नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जब रेड की बनी है, जब इतनी बड़ी कैंडल दोबारा से ग्रीन की बन जाए तो आपको सेलिंग की एंट्री दोबारा बनानी नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या है, वहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट है। 0.66 के प्राइस में आया है, तो यहाँ पर हमको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला होगा कायदे से देखा जाए तो। मैं इसको देख लेता हूँ फिर भी एक बार। 106 के पीछे 387 टारगेट हमको, हाँ 1:2 तो मिला है वैसे, ठीक है। अगर देखा जाए तो फॉल के बाद जब यहाँ पर रिट्रेस किया है 0.6 पे, तो हमको ऑलमोस्ट 836 पॉइंट मिला है, मतलब 1:2 से भी ज्यादा मिला है। बट फिर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को नहीं मिली है। मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, चलो दिमाग लगाओ कि भाई हाई ब्रेक किया है, ये एक चीज पकड़ लो बस। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, पकड़ना क्या है आपको चीज, आपको प्राइस एक्शन का इतना सीखना है बस। क्या सीखना है, मार्केट कितने फेज में काम करता है, 3 फेज पे, ठीक है। 3 फेज कौन कौन से होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें क्या बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। दूसरा ट्रेंड होता है कौन सा, डाउन ट्रेंड। उसमें मार्केट किस फेज में काम करता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। और तीसरा फेज जो होता है मार्केट का, वो कौन सा होता है, साइडवेज। इसमें मार्केट कैसे काम करता है, एक ही रेंज में, मतलब ये आपका सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस, एक में रेंज बॉन्ड होके मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहता है। और मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम जो रिटेलर होते हैं वो इसी में ही क्या करते हैं, लॉस खाते हैं, इसी में ही। इसीलिए 90% जो पीपल है वो क्या है, आज भी लॉस में है, ठीक। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज का, तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको मैं इसी डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि कभी भी देखिए मार्केट जैसे गिर रहा है ना, मार्केट जैसे गिर रहा है और ये देखो एक नया हाई नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बना दूं, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो नया एक हाई नहीं बना पा रहा है, ठीक है, तो वही 0.66 0.55 के हिसाब से एंट्री बनती जा रही है। लेकिन आप देखोगे कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा मार्केट में, ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने वीकली का 4 आवर का सपोर्ट बना रखा है, लेकिन मैं भूल जाओ उस रेंज को, कहीं से मार्केट एकदम से एब्जेम्प्ट करता है और मार्केट एकदम ब्रेक करता हुआ इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है और फिर नीचे की तरफ आता। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आप खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर आपके पास दिमाग होगा। एक ट्रेड बनानी है आपको सॉलिड, और ट्रेड कैसे बनाओगे, आप सोचोगे कि भाई, ये क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछता हूं कि ऐसा यहां पर कौन सा बायर था, भाई ऐसा इस जगह पे कौन सा बायर था जो अभी तक मार्केट लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा था, इसने ब्रेक कर दिया, मतलब इसके हाई को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद जब नीचे आ रहा है, तो हम लोग ऑफ कोर्स जो पागल इंसान है वो तो यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, फिर उनका ऐसा लग जाएगा। लेकिन जो हम लोग स्मार्ट मनी के हिसाब से काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक एरिया और गोल्डन जोन के हिसाब से, वो क्या करेंगे, वो करेंगे सिंपल सा कि इसका क्या करेंगे, लो पकड़ेंगे, ठीक है, इसका पकड़ेंगे लो, इसी का, जहां से मार्केट ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां से मार्केट बूम किया है, इसलिए वाले को लोअर हाई के सिचुएशन को तोड़ दिया है ना, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे और इसके हाई तक लेके जाएंगे। क्या हमारा प्राइस 0.66 पे आया, नहीं आया, जब आएगा वहां पर देखेंगे कुछ वॉल्यूम का या आरएसआई का डाइवर्जन या कुछ भी, ठीक है, टाइम होता है इनफ, तो हम लोग वहां पर क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, और जस्ट इसी में एंट्री रखेंगे और इसी के पीछे हम लोग एसएल रखेंगे, सिंपल, इतना सही हम लोग को काम करना है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं, डाउन ट्रेंड मान लो मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड का, ठीक है, हम लोग डाउन साइड पे कैसे ट्रेड लेंगे, तो मार्केट आप देख रहे होगे, मार्केट ऐसा ऐसा चलता जा रहा है, तो मतलब वही आपकी ट्रेड बनती जा रही है, और एक सिनेरियो आया कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसा यहां पर कौन सा सेलर था जिसने सारे ये जितने भी बन रहे थे, ठीक है, हायर हाई हायर लो को क्यों ब्रेक किया, अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ था, तो मार्केट अप ट्रेंड था, ये ब्रेक क्यों किया गया। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, हमेशा वही अपना एसएमसी वाला जहां पर ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा, यहां पर फाइंड आउट करेंगे इसके हाई तक। अब मान लो प्राइस जब भी यहां से रिवर्स करेगा, ठीक है, तो हमारा इस रेंज पर आए, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे किस तरफ के लिए, डाउन साइड।
हमारा क्या होगा, एंट्री यहां पर होगा, एसएल कहां होगा, सिंपल सा यहां पर। बस इतना ही लॉजिक रखना है। और एक कॉन्सेप्ट मैं लाइव सेशन में सबको बताता हूं कि कभी भी ये देखो, मैं एक ये रहा, ठीक है, डाउन ट्रेंड का हो गया ट्रेड, और एक ये रहा अप ट्रेड का, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए ये हो गया डाउन ट्रेंड के लिए, और ये हो गया बाय के लिए, ठीक है, इधर मैं सेल लिख देता हूं, ठीक, बाय और सेल। तो ऑफ कोर्स हम लोग फिबोनाची उल्टा करेंगे, तभी तो हम लोग को डाउन ट्रेंड की ट्रेड मिलेगी। मैं एक एग्जांपल सिखाना चाहता हूं आपको, लाइव सेशन में सबको बताया, आपको आप लोग भी जान लो। हम लोग कायदे से 0.6 पे एंट्री मारते हैं, मैं तो डायरेक्ट मारता हूं एंट्री, ठीक है, प्राइस 0.6 में ही मैं लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा रहता हूं। एक बार जब हमको ट्रेंड कंफर्म हो जाए मेरे जोन से, तो मार्केट गिरा, ठीक है, उधर से गिर रहा है कहीं से ऊपर से, और फिर ये उठा 0.6 पे, मेरी यहां एंट्री लगी। और कभी कभार आपने देखा होगा केसेस होते हैं, वो केस मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैं लाइव जर्नी मेरी जो ट्रेड चल रही है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया लाइव मार्केट में। मार्केट कभी कभार ऐसे ऐसे हॉल्ट करेगा और ये ऐसे एसएल खा जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना स्मॉल एसएल रखेंगे। मैंने क्या बोला, अपने कैपिटल का हमेशा 1% ही देना मार्केट को, ठीक है, ज्यादा मत देना। तो आपको क्या करना है, यहां पर अपना एसएल एक्सेप्ट कर लेना। एसएल खा गया, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे आने लग गया, अरे यार ये मेरा तो एसएल खा के मार्केट जा रहा है। तो आप क्या करोगे, अगेन यहीं पर आप स्टॉप लिमिट में एंट्री डाल दोगे। किसमें डाल दोगे, स्टॉप लिमिट में, या तो आप स्टॉप मार्केट में एंट्री मार दो, जो भी यहां पर प्राइस लिखी आ रही होगी वो स्टॉप मार्केट में आप बिड और आस्क में डाल देना, और जितने भी लॉट से लेना चाहते हो भाई 1%, ध्यान रखना। अगेन री एंट्री करो, फिर प्राइस आएगा आपके डायरेक्शन पे और नीचे की तरफ आपको टारगेट देगा। ये मोस्टली केसेस में देखा गया है और आपने देखा होगा। और देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, ऐसे ही मैं कॉल साइड का पहले समझा दूं, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ गया एकदम, ठीक है, यहां से कोई ऐसा लो बना, ठीक है, लो से ऊपर गया, हम लोगों ने फिर रिट्रेसमेंट खींचा, और फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं प्राइस में आने का, ठीक। तो हम लोगों ने एंट्री यहां पर अपनी लगा के रखी लिमिट में, और इसके पीछे कैसे, तो मार्केट ऐसे ऐसे होल्ड किया, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, और फिर थोड़ा सा नीचे आके ये आपका एसएल खा गया, और फिर यहां पर मार्केट होल्ड किया, फिर उसके बाद ऊपर जाने लगे। हम लोग यहीं पर अगेन अपनी एंट्री डालेंगे, और एसएल कहां पर, सेम 0.786 के पीछे। ध्यान रखना, इसके पीछे एसएल मत प्लेस कर देना कि जो भी प्रीवियस स्विंग होगा उसके पीछे एसएल डाल देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ हमारे बालकों, दिमाग ये लगाओ कि जब आप एसएल बड़ा रखोगे तो आप फिर प्रॉफिट कितना भी कर लो ना, एसएल आप बड़ा दे रहे हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हमेशा तो दिमाग में रखो कि मेरे को मार्केट्स को सिर्फ और सिर्फ छोटा एसएल देना है, और मेरे को बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है, ठीक है। बड़ा पॉइंट हम लोग ऐसे ही कैप्चर करेंगे, ठीक है, स्मॉल एसएल से देके। तो मैंने ये बता दिया है, और ये देखे क्यों होता है। आप लोग थोड़ा और दिमाग लगाओ। एक चीज दिमाग ये है कि अगर ये फिबोनाची टूल के इतने ही अच्छे काम करते और ये इतने ही अच्छे ट्रेड बताते हैं, तो क्या जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो बंदे हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर है बेसिकली, जो वही बैंक्स हो गए, हेज फंड हो गए और इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्या इनको नहीं पता होगा कि आजकल के जो लोग हैं, शाणे लोग हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत ज्यादा बता रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें, तो वो क्या पता हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया से ट्रेड ले रहे हो। तो वो करते क्या है, वो यही करते हैं कि मार्केट में वो कुछ ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि जिससे आपका एसएल वो खा जाता है। अब इसमें हम लोग को नहीं पता कि मार्केट किधर से रिवर्स करेगा, क्या पता रिवर्स ही ना करे, और क्या पता मार्केट को किधर तक गिराना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो 0.76 का रेंज यहां पर मार्केट एसएल खा के ऊपर जाने लग गया, ठीक है, ये नहीं कि एकदम यहां चला गया तो फिर आप एंट्री डाल के यहां बैठे हो कि अरे नहीं यहां, तो वो तो फिर नया एक लेवल बन जाएगा, ठीक है। जब भी एसएल आपका कटता है, तुरंत कटा है, जैसे यहां पर आपका एसएल था और यहां से प्राइस आया और एसएल खाया और फिर यहां से ऊपर जा रहा है, तो आप अगेन यहां पर अपनी री एंट्री मार दोगे, जो भी आपकी एंट्री पोजीशन थी प्रीवियस वाली, और फिर उसके बाद आप ऊपर की तरफ जाने करो, और जो भी प्रीवियस एसएल था, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने माइंड सेट को इस तरीके से नहीं रखेंगे कि भाई ठीक है एसएल खा जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे टारगेट तो भाई $12 का है ना, अगर मैं $3 का लॉस दे रहा हूं तो $12 का टारगेट भी तो है। मैं री एंट्री करूंगा तो मेरा $3 $6 के आसपास का लॉस होगा, क्योंकि 2 एंट्री करना है फिर हमको, और 2 एंट्री करने के बाद आपको फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। आप इस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब अगेन ऊपर चलते हैं। यहां पर क्या हुआ, मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस का क्या ले रहा है, एक सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट अभी देखो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस में चला गया। हम लोग को क्या करना है, ट्रेड हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि हमको नहीं पता, क्या पता मार्केट ये ऐसे गया है, ये यहां पर रिट्रेस करे, ठीक है, और फिर ये ब्रेक कर दे एक सांस में। हमको क्या करना होता है सिचुएशन में कि देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया,
एक लो को ब्रेक करे, ये वाला जो लो इसने जो बनाया है ना, ठीक है, हायर हाई बन रहा है, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, 15 मिनट, इसीलिए मैंने बोला कि 15 मिनट में करो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होता है। अब इसके लो को ब्रेक कर दे, अब जब इसके लो को ब्रेक कर देगा इस रेंज से, तो आपको पता चल जाएगा मेरा रेंज बड़ा स्ट्रांग है अभी भी है, ठीक है। और ऐसा कौन सा सेलर है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मार्केट को गिराया है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसी के हाई पे हम लोग क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है, डाउन साइड के लिए। इसके हाई को, इसके लो को ब्रेक किया, मान लो प्राइस ऐसे ऐसे गया, ऊपर गया और ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहां पर प्राइस है एग्जांपल के तौर पे, हम लोग क्या कर देंगे, और ये साइड वेज का बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ के रखना। 15 मिनट में जब भी हाई ब्रेक करे, लो ब्रेक करे, तो यहां तक प्राइस आया, कायदे से इसको ब्रेक करेगा यहां पर, ये यहां तक आया, ठीक है। लो ब्रेक करने के बाद जब ऊपर जा रहा है तो हमको ट्रेड करनी है, ठीक है। यहां तक अपन ने लो ब्रेक किया, ठीक। अब जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, हमारी एंट्री बनेगी 0.6 पे, यहीं पर आपकी एंट्री बनेगी, गोल्डन जोन है जो आपका, यहां पर आपकी हो गई एंट्री। एसएल कहां पर होगा हमारा, 0.76, छोटा सा एसएल। अगर एसएल खाया, ठीक है, क्या करना है आपको, अगर ये ऊपर चला गया तो एंट्री नहीं लेंगे, अगर एसएल खा के यहीं से नीचे आने लग गया तो री एंट्री करो, टारगेट आपका नीचे तक, ठीक है, कहां तक का, ये वाला टारगेट इनफ है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इनफ पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये है जो आज का कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था कि मार्केट किधर काम नहीं करता फिबोनाची का, और जब काम नहीं करता तो हमको किस हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। ये सब अपने स्टूडेंट के लिए भी मैंने बताया हुआ है, और जो भी नए बंदे हैं उनके लिए भी मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर एक आध सिनेरियो और देखते हैं, जब मार्केट ट्रेंड होता है तो हम लोग को कैसे मार्केट पकड़ना चाहिए। देखो एक मैं एग्जाम्पल आपको ये देता हूं, आपने कभी कभार देखा होगा कि देखिए मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था, मार्केट उठा, फिर गया ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, और फिर इसने लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन आप सिंपल सा बताओ कि जब मार्केट इस पोजीशन पे होगा, हमको आगे का मार्केट नहीं दिख रहा है, तो क्या आपको पता होगा कि मार्केट ये हाई वाई सब ब्रेक कर देगा? नहीं पता होगा ना, क्योंकि जब इस लो पे, हमको तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ऐसे जाए ऊपर और फिर लो ब्रेक कर दे। हमारा सिनेरियो तो ये रहेगा, हमको आगे का मार्केट नहीं पता है। तो आपको देखिए एंट्री मिलेगी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, जब भी अब आपको ऐसा पैटर्न दिखे, एकदम पैनिक सी बाइंग, ठीक है, देखना एंट्री इतनी सॉलिड मिलेगी कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो मार्केट ने बताया कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, हमला कर दिया, एंटर कर दिया कि अब हम लोग यहां से खतरनाक बाइंग पोजीशन ले जाने वाले। तो हम लोग क्या था, लोअर लो, लोअर हाई, फिर अगेन लो, बट लोअर लो नहीं बनाया, इस बार यहां पर गया, साइडवेज हुआ थोड़ा सा मार्केट, फिर ये गया और बूम ब्रेक। अब इस पॉइंट में ऐसा कौन सा बायर आ गया है जो पूरे ऐसी की तैसी कर दिया, इसके भी हाई को ब्रेक कर दिया, इसके भी हाई को ब्रेक कर दिया, इसके भी हाई को ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ तो हुआ होगा, किसी न किसी ने तो छेड़खानी की है बैंक में या इंस्टीट्यूशंस ने, किसी ने तो बनाया है यहाँ पर अपनी ट्रेड। हम लोग क्या करेंगे, इसका लो नहीं तो अगेन इसका लो, तो मेरे को डिसेंट इसका लो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब यहीं से गिरना चाहिए तो मैं इसके लो को ब्रेक, इसको उठाऊंगा और इसके हाई को मैं मार्क कर दूं। मार्केट किधर से उठा है आप देख सकते हैं, हम लोग को दोबारा प्राइस आया है, इसीलिए बोलते हैं कभी भी मार्केट उठ रहा है तो उठते हुए मार्केट में ट्रेड मत करो, आपको मौका मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस के वहां पर पैसे डले हुए हैं, एकदम से एंट्री नहीं जाती है, हम लोग को टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ये 6500 पॉइंट के आसपास का हमको टारगेट मिले, अगर हम लोग जोन बना के रखते, जोन होता तो हम लोग यहां तक का कैप्चर करते। ये चीजें देख रहे हो आप किस तरीके से काम करती है। और साइडवेज मार्केट का भी मैंने बताया किस तरीके से काम करता है मार्केट, कि जब भी आपका हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट यहाँ पर जब प्राइस आ जाए और जो भी रिएक्शन हो, ठीक है, और आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखो, तो ऑफकोर्स आपको पीवट दिखेंगे, ठीक है। मेरे को ऑफकोर्स जैसे यहाँ से गिरा है, उठा है, और ये एक पीवट दिख रहा है मेरे को, ऊपर जाने दो, इसको इतनी देर तक होल्ड करना करने दो, ऊपर कर दिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारी ट्रेड तो हुई नहीं है। लेकिन ये जब पीवट मेरे को मिला है तो मैं क्या करूंगा, इस रेंज पे अब अलर्ट हो जाऊंगा कि 15 मिनट में जब भी इसका लो ब्रेक करेगा, ठीक है, करने दो ब्रेक एक बार, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट खींचेंगे, 0.6 पे एंट्री लेंगे, छोटा सा सेल डाल के, टारगेट अपना नीचे तक का। दोस्तों अगर इस तरीके से आप काम करते हो, साइडवेज मार्केट हो, चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। अभी एग्जांपल और दे रहा हूं शॉर्ट साइड की, कि जब मार्केट में आपके साथ बाइंग चल रही है और पैनिक सेलिंग आ जाए, ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल है कौन सा, कि मार्केट में क्या बनता जा रहा है, आप देखो ध्यान से, हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है,
हायर हाई का ही बन रहा है, ठीक है। ऐसा कौन सा यहाँ पर सेलर आया, ब्रेक कर दिया एक सांस में, तो कौन सा सेलर आया कि भाई इसने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 बंदों को ब्रेक किया है। तो क्या करना है हमको, आपको पता है, तो सिंपल सा चीज क्या करना है, इसके हाई पे अपन मार्क करेंगे और जहां तक मार्केट गिरा है। अब आप देखो मार्केट में इतनी ज्यादा पैनिक सेलिंग थी कि मार्केट 0.32 से ही क्रैश हो गया नीचे के लिए, ठीक है। आपको ट्रेड नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम लोग देखो ट्रेड बनाएंगे और हमको ट्रेड मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी सर, ट्रेड तो मिली नहीं। एक तो ट्रेड यहाँ पर अभी जब प्राइस आया है ये वाले उस रेंज पे 0.66 पे, ठीक है, तो मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, फॉल हो सकता है, ठीक है। पहली बार आया इस प्राइस में, क्योंकि जब यहाँ से सेलिंग आई है, मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूं, यहां पर देखो, ये देखो सेलिंग आई है, यहां पर अपने सेलिंग जोन पे मार्केट क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो गिर सकता है प्राइस, नो डाउट गिर सकता है प्राइस यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़ा देखे टाइम फ्रेम। बट जब 15 मिनट का अगर हम लोग समझ रहे हैं, ये एकदम पैनिक सेलिंग आई, गिर गया, ठीक है, गिर गया। फिर अगर आपने देखा होगा यहां पर फिर बाइंग आई है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना है, ठीक है, बट मेन हाई का नहीं कह रहा, इसने फिर से एक बार सेलिंग कर दी। जब यहां से सेलिंग की तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक सेल साइड का उठाएंगे, क्या पता अब ये मेरे को यहां पर मौका मिल जाए। हमने यहाँ का हाई उठाया और इसके लो को मार किया, देखो क्या हुआ है, मार्केट ने फिर से जब ये अगेन, ये बचने वाली चीजें होती, मार्केट गया ऊपर, ब्रेक कर दिया, ठीक है, एक ही सांस में ब्रेक कर दिया, आपके 0.786 साइडवेज रहा है, ठीक है, फिर मार्केट में एक फॉल आया, ठीक। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको एंट्री को, क्योंकि हम लोग जब तक पीवट को ब्रेक ना कर दे। अब देखो पीवट क्या है हमारा, नीचे गिरा, ऊपर गया, ये पीवट है हमारा, ठीक है। अब इनको ब्रेक करने दो, हमारे को ब्रेक किया है क्या, जी हाँ, ये वाले पीवट ने, ये वाला जो पीवट था इसके लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इसके हाई को उठाऊंगा और इसके लो पे जिसने ब्रेक किया है ये वाला लो, ठीक है, अब जब मैंने इसके हाई को उठाया और इसके लो को मार्क किया, तो देखो हमारा प्राइस आया 0.7। चलो ऐसे देखो, एक सिनेरियो आपको दिखा एसएल वाला, हंटिंग, एसएल हंटिंग ऐसी होती है, प्राइस नीचे की तरफ आया, हम लोगों ने एंट्री बनाई, देखो एसएल हमारा खाया और सीधा ऊपर निकल गया। 10-20 पॉइंट अगर पीछे रखे हो तो ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ एसएल खा गया। हम लोग की दोबारा एंट्री बनी, दोबारा एसएल खाया नहीं, उसके बाद तो वो बहुत ही गिरा हमारा, ठीक है। इस सिचुएशन से मार्केट क्या करता है, काम करता है, एक पैनिक सेलिंग वाला आपको मैंने समझाया एक तरीका। अब एक चीज और देखो, आप देखने वाली क्या बात है कि जब मार्केट ने, ये देखो ध्यान से इनको, जब मार्केट यहां था, ठीक है, तो इस रेंज का सपोर्ट ले रहा था, ये एक रेंज दिख रही है आपको, इसका सपोर्ट ले रहा था मार्केट। जब इसने एक बार में फॉल किया, ब्रेक किया, तो यहां पर भी तो दिमाग लगाओ कि भाई लो ब्रेक किया है, तो कौन से हाई ने ब्रेक किया है, ये वाले हाई ने ब्रेक किया। कौन से हाई ने, ये वाले हाई ने। हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई पे मार्क करेंगे और इसके लो तक, जहां तक मार्केट गिरा है, इसको बोलते हैं री एंट्री कब करेंगे, ठीक है। प्राइस आया है हमारे जोन पे 76 पे, और देखो टारगेट आपके सामने। ध्यान रखना, जब भी आपके ये सिनेरियो आपको 15 मिनट में वो करना है, एकदम पकड़ना है, ठीक है। अब ये चार्ट के पैटर्न हर बार अलग अलग होते हैं, तो ये फिर से याद रखो कि मार्केट 2-3 फेजेस में काम करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हो गया ट्रेंड का। तो मार्केट जब भी ये जो पीवट्स हैं इनको ब्रेक कर दे, और यहाँ पर आपका मान लो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस का सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया आपका, तो कुछ भी नहीं, आप फिबोनाची को यहाँ से उठाओगे, इसके लो तक जब भी उठना शुरू होगा वहीं के उसका लो तक मार कर दोगे, और 0.66 में ही एंट्री बनाना आप सेफ। हमेशा आप देखना एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल अचीव करोगे जर्नी, और आई थिंक मेरे को तो हो रहा है, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको हो रहा है। तो ये चीज अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे, जो मेरे को समझाना था, तो आपको भी होगा ही होगा ऑलरेडी। और आई थिंक आपको ये जो चीजें हैं समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम लोग को देखो दोस्तों ट्रेड करना होता है। बाकी हम लोग बीच में आरएसआई की डाइवर्जन भी देखते हैं। अगर आप देखोगे आरएसआई क्या है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस एरिया पे हमारा प्राइस आ गया है,
RSI यहाँ पर क्या है, ओवरबॉट, मतलब 74, ठीक है। फिर प्राइस और ऊपर गया, RSI यहाँ पर कितना है इस समय, 68, मतलब इस प्राइस का मार्केट पक्का रेजिस्टेंस लेगा और फिर मार्केट गिरेगा। ये देख लेना, आज सैटरडे है, जो भी टाइम याद है 15:12 और प्राइस क्या चल रहा है अभी 85,350, ठीक है। प्लस हमारा बड़ा क्या है, सप्लाई जोन भी यहाँ पर। तो हम लोग को हमेशा क्या करना है, सिंपल सा 1% लॉस लेना है अपने पूरे कैपिटल का और उसी हिसाब से ट्रेड करना। 1% से ज्यादा लॉस मत लेना, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो मैं रात को लाइव सेशन पे आता हूँ, मेरे से वो पूछिएगा, नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग अपने डाउट्स को। और अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है ट्रेड विद सौरभ के नाम से, उसमें मैं अपनी जो भी ट्रेड लेता हूँ खुद की, वो मैं वहां पर शेयर करता हूँ। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे को मेल करना पड़ेगा, सौरभ की पाठशाला, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप सौरभ की पाठशाला में को आप मेल करिए कि सर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का जो भी क्राइटेरिया होगा मैं आपको बता दूंगा। तो यही थी आज का वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। आई थिंक आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा यूनिक आज का वो था, कॉन्सेप्ट था, साइडवेज मार्केट को मैंने समझाया कैसे पकड़ा जाए, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।